और एक और बड़ी खबर, पटना में कांग्रेस ने वोटर अधिकार मार्च निकाला। जी हां, राहुल और तेजस्वी ने ये पैदल मार्च निकाला है। गांधी मैदान से पैदल मार्च की शुरुआत हुई। इंडिया गठबंधन के कई नेता इसमें शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर विपक्षी एकता की झलक बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने वोटर अधिकार यात्रा का समापन करते हुए एक विशाल मार्च निकाला है। इस मार्च में शामिल होने के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान भी पटना के गांधी मैदान पहुंचे। उनकी मौजूदगी सबका ध्यान खींच रही है, जिससे ये कार्यक्रम और भी खास बन गया है। बता दें कि ये वोटर अधिकार यात्रा जो 17 अगस्त को शुरू हुई थी, लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय कर पटना पहुंची। इसका मुख्य उद्देश्य कथित वोट चोरी और चुनावी प्रक्रिया में धांधली के खिलाफ लोगों को जागरूक करना था। आज के समापन मार्च में झारखंड के उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिवसेना के नेता संजय राउत और एनसीपी की सुप्रिया सुले जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए हैं। और ये तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर, तेजस्वी और राहुल गांधी इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए हैं। आज इस यात्रा का आखिरी दिन है। अपनी आखिरी पड़ाव पर यह यात्रा तो पटना में कांग्रेस ने वोटर अधिकार मार्च निकाला है। राहुल और तेजस्वी ने यह पैदल मार्च निकाला अपने आखिरी पड़ाव पर और आखिरी दिन है आज इस यात्रा का। दरअसल इस यात्रा का उद्देश्य ये था कि वोट चोरी और एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ लोगों को जागरूक करना था और लगातार अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से अभियान चलाकर यहां पर विपक्षी दलों ने एकजुटता यहां पर दिखाई और ये मार्च निकाला गया है। और नमित हमारे साथ लाइव हैं इस वक्त। नमित, देखिए आज इस यात्रा का आखिरी दिन है, क्या कुछ समझ पा रहे हैं, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछले 15 दिन से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। पहले एक बार तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि भारी संख्या में जो जन सैलाब है वो पटना के गांधी मैदान से लेकर अंबेडकर पार्क जो ये विशाल मार्च चल रहा है उसमें देखने को मिला। और जहां पर हमारी मौजूदगी है, तमाम यूथ हमारे साथ हैं, यानी कि युवा वर्ग हमारे साथ हैं। और देखिए, 1.5 लाख पेंडिंग सेना भर्ती को बहाल करो, इनकी भी एक अलग मांग है। और लगातार ये लोग राहुल गांधी से मिले भी थे। अब लोग राहुल गांधी से मिले भी। ये जो वोट चोरी को लेकर यात्रा निकल रही, इसका कितना असर देखने को मिल रहा है बिहार? सर, बिहार के जनता एकजुट हो गई है और बिहार की जनता चाह रही है कि बदलाव हो। क्योंकि सर, सबसे पहले हम यूथ है, हम अपने बारे में बात करेंगे। आप देखिए सर, हमने भर्ती की सारी प्रक्रिया पूरी ईमानदारी पूर्वक पास कर रखी है, बस हमें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था, वो भी सर सेना की। बताइए सर, आप सभी को पता होगा कि सेना की भर्ती में कितना मेहनत करना पड़ता है दौड़ फिजिकल निकालने के लिए। और सर वो सब सारी प्रक्रिया हमने ईमानदारी पूर्वक पास कर रखा है सर, बस हमें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी। ये मुद्दा जब आप राहुल गांधी से मिले थे, उनके सामने भी इस मुद्दे को आप लोगों ने रखा था? जी जी बिल्कुल, तो उन्होंने भी आवाज़ हमारे मुद्दा के बारे में आवाज़ भी उठाया और सड़क से लेकर संसद तक का वादा किया। तो सड़क पे भी आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरा, न्यायालय में भी हमारा मुद्दा अभी फिलहाल चल रहा है। तो हम चाहते हैं सर कि हमारा मुद्दा कम से कम क्लियर हो। हम देश के नौजवान हैं, हमारे अंदर बहुत पीड़ा बड़ा हुआ। 5 साल से सर दर की ठोकरें खा रहे, कोई नहीं सुन। ये सवाल थोड़ा सा ये सवाल तो आपने बता दिया सेना की भर्ती वाला, लेकिन ये जो वोट चोरी को लेकर यात्रा निकल रही है, आपको लगता है वाकई में वोट चोरी हो रही है? एकदम हो रही है। इसलिए हो रही है कि मान लीजिए आज हम लोग का नौकरी जिस तरह चोरी हो रही है, उसी प्रकार वोट भी चोरी हो रही है। हम लोग न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहे हैं, तमाम बीजेपी के बड़े आला अधिकारी के पास जा रहे हैं, अपना बात रख रहे हैं। तो उनको ये लग रहा है कि लड़के क्या कर पाएंगे, हम तो ऐसा भी सत्ता में आ जाएंगे वोट चोरी स्कैम करके। तो ये वोट चोरी हो रही है, इससे परेशान हो रहे हैं युवा। इसका असर पड़ेगा ये जो यात्रा निकल रही? पूरी असर आप देख सकते हैं सर, केवल नौजवान दिख रहे हैं, पूरे बिहार के नौजवान यहाँ पे, पूरे बिहार के नौजवान यहाँ पे उपस्थित है। आप बताइए सर, बीपीएससी वाले साथियों के साथ सेम हुआ, उनके साथ भी लाठी डंडे से पीटा गया। नीट नेट वालों के साथ हुआ, उसके बाद में यूपीएससी वालों के साथ हुआ, अभी तुरंत एसएससी वाले साथी दिल्ली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करा। तो कहीं ना कहीं युवा नाराज है। 2 करोड़ रोजगार की बात। जो लगातार राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के कई नेता हैं, उनका ये कहना है कि युवाओं के साथ धोखा हुआ है बिहार के अंदर। क्या वाकई में ऐसा हुआ? बिल्कुल, 25,000 तो हम खुद है सर, 25,000 यूथ है जिनका ज्वाइनिंग बचा हुआ है, 25,000 हम है। तो कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, तभी तो सर आज हम बैनर पोस्टर लेके भटक रहे हैं सर। आपकी ये मांग सुनी जाएगी जो
अब वोट के चोट से तो हर चीज़ पॉसिबल है। अब आने वाला कल में इनको जो है ईंट के जवाब पत्थर से हम लोग देने के लिए तैयार हैं और मिलेगा भी। अगर हमारी ये भर्ती पूरी नहीं होती है तो जिस तरह से हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं 4 साल से, आने वाला कल में ये नेताओं का जो है ये भाजपा सरकार और एनडीए जो सरकार है इनको भी रोड पे लान के छोड़ देंगे। अच्छा, एक सवाल और होगा, क्या ये जो आप सेना की भर्ती वाला मुद्दा उठा रहे हैं ये केवल पटना शहर में ही गूंज रहा है या बिहार के अलग अलग गांव देहात में? सर अभी 8 सितंबर से हम लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं भर्ती की मांग को लेके, और पूरे देश के युवा वहाँ पे उपस्थित होंगे। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है आपको? और राहुल गांधी जी आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार आएगी। देखिए ये हम लोग राजनाथ सिंह से भी मिले हुए हैं। कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, अभिराज भैया गए थे, तमाम इनके साथ हम लोग के लीडर मना इन्हीं के माध्यम से हम लोग चारों तरफ जाते हैं, तो ये जा करके इनको आवेदन दिया गया था, इनके तरफ से कोई अभी तक आश्वासन नहीं मिला। फिर चिराग पासवान के पास हम लोग गए तो चिराग पासवान भी आश्वासन दिए, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। बस हम लोग को भरमाया जा रहा है। लेकिन बिहार में हम लोग बता देंगे कि 2 गुजरातियों जो बिहार में आते हैं और बिहारियों को भरमाते हैं, ऐसा इस बार होने नहीं देंगे। पूरा बिहारी एक है और एक साथ हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और 1.5 लाख लड़के का ज्वाइनिंग होगा। लग रहा है हाँ। आपको पता होगा आर्मी की तैयारी हर गांव, हर मोहल्ला, हर गली से युवा करते हैं। अग्निवीर भी लाके सारे युवाओं के सपनों को तोड़ दिया। आज अग्निवीर आने से जिस ग्राउंड में हजारों अपने मुद्दों के लिए लड़ेगी, ये उस ग्राउंड में जाके देखिए 2 से 3 भी युवा मौजूद नहीं है। ये एक सवाल और है कि जो बिहार के अंदर जातिगत के लिए वोटिंग होती है, क्या उस जातिगत से ऊपर उठकर बिहार का युवा वोट करेगा इस बार? बिल्कुल, मैं खुद राजपूत कास्ट से हूँ और मैं तेजस्वी जी का सपोर्ट बिहार में करूंगा, इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करूंगा और दिल से करूंगा। तस्वीर भी हम दिखाएंगे क्योंकि भारी जनसैलाब जो है वो पटना के गांधी मैदान से जो शुरू हुई थी वोटर अधिकार यात्रा का समापन, वो अब कुछ ही देर के बाद जो है अंबेडकर पार्क पहुंचेगा। और ऊपर भी देखिए कितनी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर आपको नजर आ जाएंगे। और जितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, तकरीबन यही भीड़ हमने बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान देखी थी। आपको लगता है कि इस बार जो ये वोटर अधिकार यात्रा निकाली है राहुल गांधी ने, और SIR को लेकर जो 12 डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांग रहा था, बिहार के लोग ये कह रहे थे कि हम 20 साल से वोट डाल रहे हैं लेकिन इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास है नहीं। जी सर, सबसे बड़ी बात है चुनाव आयोग स्पष्ट नहीं कर रही है उनके तरफ से। जैसे कि अभी फोटो वीडियो का मांगा गया है तो उधर से बोला गया है कि हम अपनी बेटी बहनों का वीडियो फोटो नहीं दे सकते। तो सर उसमें कहाँ मतलब कोई प्राइवेट जगह का वीडियो फोटो मांगा जा रहा है, वो तो स्पष्टीकरण के लिए मांगा जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं है लोग। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि सर कहीं ना कहीं जो पहला ड्राफ्ट चुनाव आयोग ने जारी किया था जिसमें 65 लाख वोटरों के नाम कटे थे, उसका कितना असर देखने को मिला? सर बहुत असर देखने को मिला है। आप खुद देखिए, हर गली, बिहार के हर गली, हर मोहल्ला से लोग, बुजुर्ग, यूथ और महिला, सब कोई आया हुआ है। आप सब देख सकते हैं सर, पूरा पटना भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं सभी लोग कि इस बार बदलाव हो, और बदलाव होगा। बिल्कुल सर। नमेश, जिस उद्देश्य के लिए राहुल और तेजस्वी ने ये वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, क्या उनका ये उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि मुद्दे तो बहुत अलग है लोगों के। वोट चोरी और SIR प्रक्रिया तो एक तरफ है, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं वो लोग यहाँ पर कहते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। जरा पूछिए इनसे, क्या वो नतीजा उन्हें हाथ लगेगा जिस नतीजे के लिए राहुल और तेजस्वी मैदान पर उतरे थे और उन्होंने इस वोटर अधिकार यात्रा को निकाला था? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि हमने भी इस यात्रा को काफ़ी कवर किया और उसमें लोगों से जानने का प्रयास किया कि वाकई में जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, यानी कि SIR का मुद्दा उठा रहे हैं, उसका कितना लोगों पर असर देखने को मिल रहा है। गांव देहात के लोगों का भी ये कहना है कि वाकई में उनके परिवार के, उनके गाँव के लोगों के नाम कटे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो चुनाव आयोग की तरफ से SIR की प्रक्रिया के दौरान डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें से काफ़ी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं। और क्या इसी वजह से उनके वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा? आपको भी लगता है कि क्योंकि कई गाँव के लोगों से हमने बातचीत की थी, उनका ये कहना था कि हम पे अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, भले हम 20 साल से वोट डाल रहे हैं लेकिन इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे। बिल्कुल सर, मैं खुद अपने आंखों का देखा हाल मैं बता रहा हूँ सर। जिस दिन चुनाव होता है, मतलब जिसका जो डेथ कर गया है इंसान, उनके नाम से वोट गिराया जाता है सर। उनके नाम से वोट गिराया जाता है और एक मतलब समझिए कि 4-4, 5-5 मतलब अदर मतलब लोगों के नाम से वोट गिराया जाता है सर। तो ये चीज़ मतलब क्लियर लग रहा है। कितना असर है इसका वोटर अधिकार यात्रा का? समझ रहे हैं कुछ यात्रा जो निकल? जी जी। क्या हो रही है वोट चोरी या फिर ऐसे ही है यात्रा? वोट चोरी हो रही है, तना राहुल गांधी पूरा लिस्ट निकाल के दिए, वोट चोरी कर रहे हैं सब उसके बारे में। किसी के घर में गृह संख्या 00 है, नाम हम सब है, किसी नाम है तो किसी का गृह संख्या नहीं है, तो एकदम से स्कैम है और स्कैम हो रहा है।
बाप के नाम है बाप के नाम इलेक्शन कमीशन, बताइए, और माता के नाम है 00। ये सब बस सिर्फ, और न तो उसका जो एक वोटर आई डी कार्ड का जो नंबर होता है वो भी इपिक नंबर, वो डालिएगा तो उस पर पूरा डिटेल्स आ जाता है कहाँ के कौन क्या है। सब 00 फॉल्स पाता है। एक घर में 150-200 ऐसे मिल रहा है जो कि सब फॉल्स है। तो कहीं ना कहीं धान गांव के लोग भी समझ रहे हैं एसआईआर को लेकर के जो प्रक्रिया। बिल्कुल गांव के लोग जागरूक हैं। वहाँ लोग देख रहे हैं कि किस वोट करके और जो भी सरकारी व्यवस्था में जो भी ये धांधली हो रही कि परीक्षा मतलब होने से पहले ही पेपर लीक हो जा रही है। बच्चे तरह तरह की मतलब तैयारियां में जुटे हुए हैं, लेकिन उनको इस बात की सफलता नहीं रहती है कि खिलाफ थी, लेकिन लोगों के जो मुद्दे हैं वो तो बहुत ही अलग नजर आ रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी और इस बीच रुक कर लेंगे बड़ी खबर का। इस बात की उसको पूरा आशंका बना रहता है। नमित, मैं वापस आपके पास लौटना चाहूंगी। देखिए, वोट चोरी को लेकर ये यात्रा निकाली गई बिहार में, लेकिन लोगों के मुद्दे तो कुछ और है। बैनर तख्तियां तो उनके हाथों में कुछ और नजर आ रही हैं। देखिए, उसके पीछे वजह दो हैं। वोटर अधिकार यात्रा जो निकल रही है, इसका भी ये लोग समर्थन कर रहे हैं कि वाकई में बिहार में वोट चोरी हुई है। लेकिन जिस तरीके से, जैसा हमने पहले बताया कि कुछ युवाओं के अलग अलग मांगे भी हैं, और जिन युवाओं से हम लोग बात कर रहे हैं, यात्रा के दौरान इन लोगों ने अपनी मांगों को राहुल गांधी के सामने रखा। और देखिए, जिस पर ये लिखा है 1.5 लाख पेंडिंग सेना की भर्ती को बहाल करो, इस मुद्दे को इन्होंने राहुल गांधी के सामने रखा है। और उसको राहुल गांधी ने इन लोगों को आश्वासन भी दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार के अंदर बनती है तो फिर 1.5 लाख भर्ती को फिर से बहाल किया जाएगा। यही वजह है कि ये लोग ये भी कह रहे हैं कि दूर दराज के गांव के इलाकों में वाकई में वोट चोरी हुई है, और ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, इसका इंपैक्ट जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। फिर से तस्वीर दिखा दे क्योंकि फिलहाल जो है वो यात्रा यहाँ पर थोड़ी सी रुकी है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर अंबेडकर पार्क और वहाँ पर भी ये यात्रा का समापन हो रहा है। और देखिए कितनी ज़्यादा जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। तो कुल मिलाकर आज आखिरी दिन है। बिहार के सासाराम से ये यात्रा शुरू हुई थी और आज समापन हो रहा है बिहार के पटना में। जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट नजर आया है। हालांकि अब ये सवाल ये है कि जो भीड़ इस यात्रा में देखने को मिली है वो भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाएगी। बिल्कुल। अभी देखिए, सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और आज पटना में मार्च निकाला जा रहा है और आखिरी पड़ाव पर ये यात्रा अपने पहुंच चुकी है। आज आखिरी दिन है, तो लेकिन मुद्दे लोगों के कुछ और हैं, बेसिक मुद्दे कुछ और हैं। चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी और कई तमाम मुद्दों को इस यात्रा में जोड़ा गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या राहुल तेजस्वी की इस जोड़ी से कुछ हाथ लगने वाला है या नहीं। बिल्कुल, ये सवाल युवाओं के मन में भी है और ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस बार बिहार बदलाव की तरफ देख रहा है। वोटर अधिकार यात्रा तो निकल रही है, लेकिन क्या तेजस्वी और राहुल की जोड़ी कमाल इस बार दिखा पाएगी बिहार? बिल्कुल कमाल कर पाएगी सरकार। कम से कम यहाँ महागठबंधन के 150 प्लस सीट रहेगा। और मोदी को तो सत्ता से जाना ही है, केंद्र में मोदी जी जाएंगे और बिहार में बीजेपी नीतीश जो है इनको भी जाना है। इसलिए इनको डर तो है कि जाएंगे तो जितना ये करप्शन किए हैं, 1.5 लाख करोड़ का इनका मतलब 70,000 करोड़ का अभी इनका ओथी नहीं मिल रहा है, इनका बजट नहीं का हिसाब नहीं मिल रहा है। उसके बाद इसको जाना, इसको डर नहीं है, इसको डर है कि इसको पूरा बांस होगा सरकार की तरफ से। इस चीज का डर हो रहा है इसको पूरा। मैं देख रहा हूँ सुबह से मेहनत कर रहे हैं, अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। आपको लग रहा है बदलाव होगा बिहार? बिल्कुल भैया, बदलाव बिल्कुल होगा और बदलाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बदलाव इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी से ऐतराज है, बीजेपी से ऐतराज है, नीतीश कुमार से ऐतराज है, क्योंकि वो तो पलटू चाचा है ना, कभी भी पलट जाते हैं। इंडिया गठबंधन की जैसी सरकार बनेगी वो वहां चले जाएंगे, वहां जाके सीएम बन जाएंगे। नीतीश कुमार से ऐतराज है या बिहार के अंदर जो एनडीए की सरकार है उससे ऐतराज है? सर, सबसे पहले हम अपने बारे में मतलब बता रहे हैं। सर, कोई भी लड़का, कोई भी नौजवान सेना में भर्ती हो या किसी भी जॉब की तैयारी करता है तो उसे सपना संजोता है। 4 साल 5 साल तैयारी करता है, सब कुछ मतलब समझिए कि अपने घर परिवार से का भी मजबूरी का सामना करते हुए तैयारी करता है, सब कुछ। मेरा जो सवाल था, आप लोगों को नाराजगी किससे? प्रधानमंत्री से है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है, किससे? सर, दोनों से है, क्योंकि हम दोनों के पास गए हैं। हम नीतीश कुमार जी के पास भी गए कि सर कम से कम बिहार के हम, लेकिन वहां से भी हमें आपने सेना की बहाल का मुद्दा उठाया। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? नीतीश कुमार बन जाएंगे तो फिर ऐसे में चाहे ऐसे आप हाथ मिलाइए चाहे ऐसे मिलाइए, लेकिन चाचा नीतीश कुमार रहेंगे सीएम। पंजाब, कोई मुंबई, कोई महाराष्ट्र जाके मतलब जॉब कर रहे हैं, 10-15 हजार मजदूर हैं, और बिहार में ना कोई बड़ी फैक्ट्री है ना कोई कंपनी है। तो लड़के, सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा जी, सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है। विकास कितना हुआ है अगर कार्यकाल? कुछ भी नहीं हुआ है, मानिए तो हम लोग के सामने कुछ विकास 0 है।
विकास हुआ है नीतीश के? नहीं, विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन विकास तो नहीं हुआ है कि एक बात जान लीजिए, जहां जवानी चलता है वहीं जमाना चलता है। ये साबित करता है कि आज युवाओं को 1.5 लाख नौकरी का जो बात थी, जब सरकार कोरोना काल में चुनाव करा सकती है तो इनको ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दे सकती है। इसी बात पे राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और ये बात सरकार भी डरी हुई है इस बार। तो इसीलिए ये आप वोट का, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं बिहार में इस बार आपके साथ? देखिए, महिलाओं के सुरक्षा का मुद्दा है, सबसे बड़ी बात है। तो हर जगह बलात्कार है, उसके बाद से ना ये FIR लॉन्च कर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं महिलाओं के साथ। जो उन्होंने जितना बात कहा था वो सारी झूठी बात निकली। एनडीए तो कह रही है बिहार में क्राइम कम हुआ है। नहीं, आप पर डे क्राइम रेट उठा के देख लीजिए कि महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है। पर हर जिले में हर सेकंड में एक बलात्कार हो रहा है। ये स्थिति हो गई है। क्राइम रेट बढ़ा है? जी भैया, बड़ा है, एकदम बड़ा है। दिन दहाड़े पर डे हर जिले में एक न एक मर्डर हो रहा है। आप भी देखते होंगे, सब कोई देख रहा है। पर डे एक न एक कत्ल हो रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है, गूंगी बहरी सरकार। नीतीश कुमार तो पलटू राम के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और वो इधर आ गए, फिर मुख्यमंत्री बन गए, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, हम तभी उनका अपने पार्टी का विरोध करेंगे, क्योंकि हमें नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों से नफरत है। इसलिए बता रहे हैं कि बिहार में इतना रोजगार का, ये बोल रहे हैं कि इतना रोजगार हुआ, इस विभाग में इतना हुआ। बिहार में हम लोग 25,000 हैं, पूरे इंडिया में 1.5 लाख हैं और बिहार में 25,000 है। सबसे ज्यादा सेना में जाता है तो बिहार का जवान जाता है। तो क्या 25,000 जवान के बारे में नहीं सोच सकते हैं बिहार में? निश्चित तौर पर ये युवाओं का गुस्सा है, नाराजगी है और कई अन्य मुद्दों को लेकर बिहार का युवा इस बार सड़कों पर उतरा है। राहुल गांधी से ये लोग मिले हैं, लेकिन जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के दौरान युवाओं से मिले, वो उनके मुद्दों को समझा, उनकी बातों को समझा। हालांकि जैसा हमने पहले ही बताया कि ये भीड़ क्या मतदान यानी कि वोटिंग में तब्दील हो पाएगी, वोट में तब्दील हो पाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी एनडीए भी पूरा जोर बिहार चुनाव में लगाएगा, लेकिन जैसा हमने पहले बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद पहला ऐसा मुद्दा है SIR, जहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एकजुट नजर आ रहे हैं। अब इंतजार रहेगा कि जब बिहार विधानसभा शुरू होगा तो उस दौरान इस यात्रा का कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये तो समय ही बताएगा कि इस यात्रा का कितना असर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लगातार नमित आपके पीछे जो जनता थी, जनार्दन थी, उनको सुन रहे थे। उनके मुद्दे जो थे बेसिक यही कि पलायन देखने को मिल रहा है बिहार में, बेरोजगारी देखने को मिल रही है और महिला सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर कहते हुए लोग नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार तो जनता भी है ना, क्योंकि वो ही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। अब उनको ही समझ नहीं आता कि हमें कैसे प्रतिनिधि को चुनना है, पलायन कैसे रोका जाए, बेरोजगारी कैसे रोका जाए और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जो मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का, उसको हमें कैसे ठीक करना है। तो ये तो उन्हें ही समझना पड़ेगा, ये उन्हें ही सोचने की जरूरत है। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के लोगों को इस बात का अफसोस जरूर है कि पिछली बार जो उन्होंने सरकार चुनी थी, शायद उनके भरोसे पर वो सरकार इतनी खरी नहीं उतर पाई। यही वजह है कि बिहार के यूथ हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जितने भी राज्यों के, जितने भी इलाकों के अंदर हम गए हैं, सासाराम से शुरू होकर आज हम पटना पहुंचे हैं और जितने इलाके हमने कवर किए, वहाँ के लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जितनी उम्मीदें हमने सरकार से रखी थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। यही वजह है कि इस बार हम बिहार के अंदर बदलाव चाहते हैं और जो SIR की गूंज दिल्ली से लेकर पटना तक गूंज रही है, उसका जो असर है वो गांव देहात के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। कई परिवार हमने ऐसे देखे कि जिनका ये कहना है कि हम 20 से 25 साल से वोट डाल रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो हमारे वोट कार्ड दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि गांव देहात के अंदर जो 65 लाख वोटर कटे हैं लिस्ट से, उसका आखिर फायदा किसको मिलेगा, नुकसान क्या इंडिया गठबंधन को होगा, ये तो हालांकि जब चुनाव की घोषणा होगी, जब चुनाव होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये जरूर है कि इस बार का चुनाव जो है वो जाति से ऊपर उठकर होने वाला है। जैसा हमारे यहाँ पर जो यूथ मौजूद था, युवा मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि जातिगत राजनीति को ऊपर उठकर इस बार बिहार की जनता वोट करेगी। लेकिन अमित, जब तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी तो उस वक्त भी तो यही सभी परेशानियां थी। उस टाइम भी बेरोजगारी को लेकर ये लोग मुद्दा उठाते थे और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में। तो अगर वही विपक्ष अगर जीत जाता है तो क्या उन्हें कुछ हासिल होगा? देखिए, आश्वासन तो राहुल गांधी ने इनको दिया है। कितनी उम्मीद है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या आप लोगों की ये मांगे पूरी हो पाएंगी? सर बिल्कुल, जहाँ तक कि हमें आश्वासन दिया गया है कि सबसे पहले अग्निवीर को ख़त्म करेंगे और उसके बाद पेंडिंग सेना भर्ती को पूरी करेंगे। तो हमें भरोसा है अगर सरकार बदलती है तो हमारी ज्वाइनिंग होगी। हम आज भी कह रहे हैं अगर
देखिए एक बार ये तस्वीर भी दिखा दूं, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हमें सुनाई दिया है कि वोटर अधिकार यात्रा का जो समापन है वो अब यहाँ पर हो चुका है। अंबेडकर पार्क में जो यात्रा है आगे वो पहुंच चुकी, यानी कि जो पिछले 15 दिन से राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, वोटर अधिकार यात्रा, उसका समापन आज अंबेडकर पार्क में हुआ है। ये यात्रा आपको लगता है कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगी? बिल्कुल सर, भीड़ इतना ज़्यादा भीड़ है कि पूरा पटना ब्लॉक है। पूरे बिहार के यूथ से लेकर मतलब हर वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित है और पूरी मजबूती हम लोगों से बातचीत करने के लिए एक बार आखिरी ये तस्वीर हम दिखा दें, क्योंकि ये तस्वीर दिखाना जरूरी है। बिहार के अंदर पटना के किसी भी गली मोहल्ले में और नुक्कड़ पर आप पहुंच जाइए, इसी तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पप्पू यादव, ये तमाम जो चेहरे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल नमें, जरा प्रशांत किशोर को लेकर भी इन लोगों से सवाल पूछ ही लीजिए कि अगर वो भी तो मैदान में उतरे हुए हैं, पलायन को लेकर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वो यूथ्स को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया ले ही लीजिए लगे हाथ। कि प्रशांत किशोर भी यात्रा निकाल रहे हैं बिहार के अंदर, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर को इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए? सर ये तो इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो हमें क्लियर पता नहीं है। वो भी युवाओं की बात ही को रख रहे हैं ना जनता के बीच में, लेकिन हमारी भाजपा की बी टीम है। अच्छा, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं भाजपा? क्योंकि उन्होंने तो जिंदगी भर मैनेजमेंट का काम किया है, हम कैसे उन पे विश्वास करें कि वो हमारे युवाओं का बात सुनेंगे? कैसे? क्या उनके पास सबूत है कि हमारे युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों का वो कल्याण करेंगे? वो ठग है एक तरह का, भाजपा का वो दल्ला है। देखिए ये भाजपा की बी टीम प्रशांत किशोर को कह रही है, और अगर प्रशांत किशोर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं फिर हम लोग उसको नहीं चाहते हैं। वो ठग, देखिए जो व्यक्ति पैसा लेकर मैनेजमेंट करता हो उसको ग्राउंड जीरो पे भले जो भी वो पैसा कमा लिया है और लोगों का चकमा दे रहा है, लेकिन जनता भी बहुत अब चालाक है, जनता सब जानती है और उसको बगलाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर को लेकर नाराजगी है और सीधे तौर पर भाजपा की बी टीम यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो प्रशांत किशोर को बता रही हैं और उनको इंडिया गठबंधन के अंदर जगह नहीं देनी चाहिए, सीधे तौर पर यहाँ पर लोगों का कहना है। चलिए ठीक है नमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन है और आगे भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।